Welcome to the online classes मेरिट स्कूल सिस्टम। फर्स्ट ईयर, जैसा कि आपको पता है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसके न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। आज हम न्यूमेरिकल जो है वो पहले तो हम कर चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो चुके हैं, लेकिन आज हम जो लॉन्ग क्वेश्चन बकी हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के, पहले वो करेंगे। उसके बाद हम नए चैप्टर में जाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। और एसिड बेस एंड साल्ट जो है उसकी हम लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो आइए पहले स्टूडेंट हम जो बाकी रह गए हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में जाएं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हमने टच नहीं किया हुआ, ये रिमेनिंग है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या है? अब स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या है, ये तो आप किताब के चैप्टर में जाएं, थ्योरी में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स एक आर्टिकल है, तो आराम से AgCl वाले, इसमें Ag और अलहदा होता है और Cl अलहदा होता है, क्योंकि AgCl टूटता है जो कि पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है, साल्ट। तो वो तो आप थ्योरी में जाके वो आर्टिकल वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे जाते हैं, डिराइव द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स डिराइव करें, ये हमारे लिए न्यूमेरिकल साइड आ जाती है। और किसके लिए डिराइव करें जी? एक AgBr के लिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और बैरियम क्रोमेट के लिए, सॉरी लेड क्रोमेट के लिए, लेड क्रोमेट। तो स्टूडेंट बारी बारी हम इनको देखते हैं और इनके लिए एक्सप्रेशन भी लिखते हैं और KSP वैल्यू जो है वो भी लिखते हैं। तो पहले आ जाते हैं जी AgBr के लिए। स्टूडेंट्स AgBr के लिए अगर आप देखें तो AgBr जो है वो पहले एक्सप्रेशन देखें। AgBr जो है वो रिवर्सिबली टूट रहा है। Ag आयन बन रहा है, Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव, यानी सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन बन रहा है। स्टूडेंट आपको पता है कि पानी के अंदर ये टूट रहा है, तो KSP की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो KSP याद रखें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स में हमेशा प्रोडक्ट्स के बराबर है। और प्रोडक्ट्स आप देख लें, आपके पास प्रोडक्ट्स के हैं, तो प्रोडक्ट्स तो Ag और Br हैं, तो KSP किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट्स के, यानी Ag कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेशन मांगा गया हमसे कि हम AgBr के एक्सप्रेशन दें, तो एक्सप्रेशन ऊपर हमने दे दिया जी, ये एक्सप्रेशन है। और कहा गया KSP बताएं, तो KSP B लिख दिया गया, जो कि प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। तो ये भी हो गए। अब आगे जाते हैं जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। और कहा गया कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सप्रेशन भी दें, KSP वैल्यू भी लिखें। तो स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जैसे लाइमस्टोन कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, ये पानी में टूटेगा, कैल्शियम आयन अलहदा हो जाएंगे और कार्बोनेट आयन अलहदा हो जाएंगे। KSP किसके बराबर होगा? जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट्स तो कैल्शियम आयन है और कार्बोनेट आयन है, तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन को ज़रब दें, ये दरमियान में कुछ नहीं लिखा, तो ये ज़रब का निशान है यहाँ पे, तो ज़रब दें तो KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इसके बराबर होता है। तो ये भी हो गया कि KSP किसके बराबर होता है? जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के बराबर होता है, यानी उन्हें ज़रब दें आपस, KSP उसके बराबर होता है। तो ये भी हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कहता है जी KSP भी बताएं और एक्सप्रेशन। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट, एल्युमिनियम अलहदा हो जाएगा Al+3 पानी के अंदर, और हाइड्रोक्साइड OH3 अलहदा हो जाएंगे, 3 आए। अब KSP किसके बराबर होगा? ज़ाहिर है KSP प्रोडक्ट्स के बराबर होगा, तो KSP प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन, ये OH का पावर 3 बन जाएगा, इनके हासिल ज़रब के बराबर होगा, यानी दोनों कॉन्सेंट्रेशन को ज़रब देंगे, KSP इसके बराबर होगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है हमारे पास PbCrO4, इसे कहते हैं लेड क्रोमेट। अब इसका एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं अभी लिख देता हूँ। ये एक्विलिब्रियम मैंने डाल दिया, ऊपर H2O आएगा एक्विलिब्रियम के, ठीक है जी। अब आगे Pb आयन आएगा, Pb आयन Pb+2, और फिर आगे CrO4-2 आएगा। तो ये भी हो गया जी, PbCrO4
आगे पी बी प्लस टू आएगा और सी आर ओ फोर माइनस टू आएगा, यानी ये यहाँ से टूट जाएगा, पी बी प्लस टू हो जाएगा और सी आर माइनस टू हो जाएगा, सी आर फोर माइनस टू हो जाएगा। तो ये दो आयन बनेंगे। अब अगर कहा जाए जी कि इसका भी के एस पी लिखें, तो इसका के एस पी जो है वो भी मैं आपको जो है वो लिख के स्टूडेंट्स दिखा देता हूँ। इसका के एस पी लिखने का तरीका जो होगा, उसमें आपने के एस पी जो है वो बराबर होगा एन आयन की कंसंट्रेशन के। तो मैं लिख देता हूँ के एस पी बराबर होगा पी बी प्लस टू मोलर कंसंट्रेशन, यानी ब्रैकेट में ज़रब यानी मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में सी आर ओ फोर माइनस टू, सी आर ओ फोर माइनस टू। दो आयन की जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बराबर होगा के एस पी। जैसे ऊपर वालों का है उसी तरह ऊपर वाले भी टूटते हैं, दो आयन बनते हैं प्रोडक्ट्स में, तो के एस पी उन दो आयन के बराबर होता है ब्रैकेट में रख के ज़रब दे के। तो ये भी टूटेगा, दो आयन में पी बी आयन अलहदा हो जाएगा, ये पी बी आयन अलहदा है और सी आर ओ फोर माइनस टू अलहदा है। इन दोनों को ज़रब दें तो के एस पी इसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या है, और कुछ हमें कंपाउंड दिए गए थे उनका एक्सप्रेशन और के एस पी एक्सप्रेशन जो है वो लिखना था। तो हमने उनके लिए इक्विलिब्रियम भी लिखा और के एस पी एक्सप्रेशन सबका लिख दिया। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि 3-4 मिसालें सारी एक जैसी थी। अब जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 4 था जो अभी आपने किया। स्टूडेंट नेक्स्ट ये जो ये 4 था ये बाकी रह गया था, ठीक है जी, पिछले एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने पिछले से पिछले लेक्चर में स्टूडेंट किया हुआ है, लेकिन 5 में पॉइंट नंबर 2 रहता है। तो क्वेश्चन 5 का पॉइंट नंबर 2 जो बकिया रहता है वो आज करें। देखें जी ज़रा इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 में। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू मालूम करें। और नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला, इसमें 2s2 प्लस ओ टू आगे 2SO3 बनना है। हमने के सी जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें ये इन तीनों की कंसंट्रेशन ज़रूर देगा, जिसमें एक जो है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ये देखें दे रहा है 0.90। दूसरा O2 है ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन देखें नीचे दे रहा है 0.35। फिर SO3 है ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन भी दे रहा है 1.1। ये SO3 की कंसंट्रेशन दे रहा है। तो वैल्यू दी हुई हैं, हम सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, फिर KC की वैल्यू लिखेंगे, उसमें कीमतें लगा देंगे तो जवाब आ जाएगा। बहुत आसान है। देख लें ज़रा, SO2 जो है वो भी दिया हुआ है, ये इसको हम डाटा बोलते हैं, गिवन डाटा। तो ये डाटा में आपको फिर दिखा देता हूँ, आप देख लें डाटा में सारी चीज़ें दी हुई। SO2 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.9, O2 की भी दी हुई है 0.35, SO3 की भी दी हुई है 1.1। ये अभी भी ऊपर भी यही मैंने आपको बताया। और मालूम क्या करना है, KC फाइंड आउट KC। तो पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे, SO3 पावर 2, रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे SO पावर 2 और O2। तो ये हमने यहाँ पे जो KC था वो KC जो है वो हमने लिख दिया। इसमें प्रोडक्ट्स ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे हैं। स्टूडेंट मैं बताता हूँ ये प्रोडक्ट ऊपर जो है ये कहाँ से है, रिएक्टेंट कहाँ से है। ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा, प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये एक्सप्रेशन ये वाला, इसमें प्रोडक्ट SO3 है, पावर 2 ये ऊपर जाएगा, और ये जो दो रिएक्टेंट है SO2 और O2 ये नीचे जाएंगे। तो वापस चले जाते हैं जी, देखें इसमें प्रोडक्ट SO3 जो है पावर 2 ऊपर चला गया, और रिएक्टेंट दो जो हैं वो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्ट ये पावर 2 ऊपर चला गया, ठीक है जी। अब हम इसको इसमें वैल्यूज़ लगा देंगे एक्सप्रेशन में। देखें SO3 पावर 2 डिवाइडेड बाई SO2 पावर 2 इंटू O2। प्रोडक्ट्स ऊपर पावर दे नंबर ऑफ मोल, और रिएक्टेंट ज़रब दे के नीचे पावर दे नंबर ऑफ मोल। तो कीमतें लगा देंगे। SO3 की कीमत आपको नज़र आ रही होगी 1.1 है, तो उसका स्केयर आ जाएगा,
और नीचे SO2 की कीमत 0.90 है और O2 की कीमत 0.35 है। तो ऊपर वाला स्क्वायर लेंगे तो आंसर 1.21 आ जाएगा और नीचे 0.90 का स्क्वायर लेंगे तो 0.81 आ जाएगा। 0.35 उसी तरीके से है। फिर ऊपर वाला 1.21 उसी तरह रहेगा। नीचे वाले दो ब्रैकेट को ज़रब देंगे तो जवाब आ जाएगा 0.2853 और टोटल जवाब 4.26 आएगा, जिसको 4.3 जो है हम लिख सकते हैं कि ये टोटल आंसर तकरीबन 4.3 बनता है। तो स्टूडेंट केसी निकालना था, केसी हमने निकाल दिया, 4.3 बनता है। तो ये एक आखिरी सवाल था जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम से था और लॉन्ग क्वेश्चन से था। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया केमिकल इक्विलिब्रियम विद लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड एंड फिनिश्ड। केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं नया चैप्टर। और नया चैप्टर है जी 8वां, या नेक्स्ट चैप्टर है सॉरी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो यूनिट 8 को शुरू करें, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और इसमें स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। और न्यूमेरिकल में जाते हैं तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है वो नज़र आ रहा है जी। व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.0001 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। pH मालूम करना है जी। तो pH मालूम करने के लिए हम यहाँ पे नीचे चले जाएंगे और देख लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। और OH कितने दे रहे हैं, दो हाइड्रोक्सिल आयन देगा पर फार्मूला यूनिट। तो OH की कीमत जो है वो इसने हमें जो कंसनट्रेशन दी है वो 0.0001 है। तो चूँकि OH दो है इसमें, तो हम इस कंसनट्रेशन को 2 से ज़रब देंगे, 0.0001 मोलर, इसको 2 से ज़रब देंगे तो जवाब आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4। ये 10⁻⁻4 कैसे है स्टूडेंट, ये इशारिये को हम 0, 0, 0 और 1 से आगे लेके जाएंगे, यानी 1 पॉइंट समथिंग करेंगे, 1 पॉइंट करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग करेंगे। तो ज़रा 4 दफ़ा राइट साइड पे गए हैं तो 10⁻⁻4 तब आएगा, 2 तो अपनी जगह पे है। तो ये जो डिटेल है ये आपने देख ली कि ये कैसे आया। एक दफ़ा जो है वो फिर देख लें। 2 अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इसमें इशारिये को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे 4 दफ़ा, तो ये 1.0 बन जाएगा। और 4 दफ़ा राइट साइड पे गए तो 1.0 इंटू 10⁻⁻4 बन जाएगा। तो ये 1 2 से ज़रब खाएगा तो 2 ही रहेगा और 10⁻⁻4 साथ आ जाएगा। तो टोटल जवाब आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻4। तो आपको समझ आ गई होगी कि 2 तो अपनी जगह पे है, ये 10⁻⁻4 जो है वो ये बनता है। तो OH की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब स्टूडेंट सामने मालूम क्या करना है, तो नज़र आ रहा है pH मालूम करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे pH मालूम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स pH मालूम करने के लिए हमें इसके एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा। और इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो फिर हमें pH मालूम करना। pH मालूम करने के लिए देखें ज़रा, pH = -log ऑफ OH नेगेटिव कंसनट्रेशन। अगर ये pH होता तो -log ऑफ H पॉजिटिव होता। अब POH है तो -log ऑफ OH नेगेटिव। ये हमारा एक रूल है pH को लिखने का और POH को लिखने का। तो POH है -log OH नेगेटिव। स्टूडेंट हम OH नेगेटिव की वैल्यू लगा देंगे। तो -log उधर ही है, OH नेगेटिव की वैल्यू 2 × 10⁻⁻4 नज़र आ रही है। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो आपको एक मिनट, ये जो -log आपको नज़र आ रहा है ये -log 2 से ज़रब खाएगा तो -log 2 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे -log फिर 10⁻⁻4 से भी ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा -log 10⁻⁻4। तो ये हो गया जी इन दोनों का हल करने का तरीका। फिर आगे जाते हैं फर्दर आगे जाएंगे तो हमारे पास जो -log 2 है, -log 2
इसकी वैल्यू ये आ रही टेबल से, ठीक है जी। और log 10 जो है उसमें आगे 10⁴ है, ये 10⁴ जो है माइनस, आप देख लें राइट पे देखें, ये 10⁻⁻⁴ जो है ना, ये नीचे आके माइनस से ज़रब खाएगा, तो ये माइनस इंटू -4 होगा, तो ये माइनस नज़र आ गया इंटू -4, और log 10 अलहदा हो जाएगा, ये log 10 अलहदा ज़रब खाएगा, तो ये log 10 अलहदा हो। तो ये इसका हल करने का तरीका है। और फिर फर्दर आगे जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको नज़र आ रहा है ये -301 बन गया, ये पहले से है। और ऊपर वाले स्टेप में आप देखें -4 है, ये माइनस और -4, ये माइनस और -4 +4 बन गए, और log 10 जो है वो उसी तरीके से मौजूद है। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखें तो ये तो उसी तरीके से चल रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, 4 भी उसी तरीके से अब आ गया। log 10 1 के बराबर होता है, तो ज़ाहिर है 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 4 ही आएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको नज़र आ रहा है, 4 को 1 से ज़रब दी तो 4 ही नीचे आ गए। पी एच इज़ इक्वल टू -0.301 +4। अब इन दोनों को स्टूडेंट जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब 3.69 आएगा, और जिसको 3.7 हम लिख सकते हैं। तो पी एच तो निकल आया 3.7। अब पी एच निकालो, तो पी एच निकालने के लिए आसान है, हमारे पास एक जनरल फार्मूला जो है वो मौजूद है कि पी एच और पी एच जो है ये 14 के बराबर होते हैं। हमें पी एच चाहिए तो हम पी एच को लेफ़्ट पे रख देंगे और 14 माइनस पी एच कर दें। पी एच की कीमत ऊपर 3.7 आई हुई है, 14 में से करेंगे माइनस तो हमारे पास पी एच आ जाएगा। और ये पी एच कितना आएगा जी, बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये 10.3 आएगा। तो इस स्टूडेंट इस तरीके से हमने देख लें, पी एच पहले मालूम किया, फिर पी एच मालूम किया। तो ऊपर सवाल जो था वो क्या था जी, हमारे पास 0001 यानी 0.0001 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, CaOH ऑल ट्वाइस, और उसका पीएच मालूम करना है। तो पहले हमने पीएच मालूम किया, उसके बाद फिर पीएच मालूम। स्टूडेंट ये था ज़रा लंबा तरीका। अब मेथड 2 पे जाते हैं, इसी को दोबारा सॉल्व करेंगे मेथड 2 में। अब मेथड 2 में आके देखें आप, तो आपके पास H और OH ये 1.0 10⁻⁻14 के बराबर होता है। ये तो एक जनरल फार्मूला है कि H और OH बराबर होंगे 10⁻⁻14 के, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया हमारे पास एक जनरल फार्मूला, ये वाला। यहाँ से हमने पीएच मालूम करना है, तो पीएच मालूम करने के लिए स्टूडेंट हम पहले एच मालूम करेंगे। तो एच को हम लेफ़्ट पे ले जाते हैं, बाकी चीज़ें राइट पे रख देते हैं। तो देखें एच को लेफ़्ट पे ले आए, बाकी चीज़ें हमने राइट पे कर दी हैं। 1 × 10⁻⁻14 ऊपर आ जाएगा, ओ एच नीचे चला जाएगा। अब फिर नीचे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 1.0 × 10⁻⁻14 ऊपर है, और नीचे ओ एच की वैल्यू जो है वो हमने लगा दी है 2 × 10⁻⁻4। ये हमने ओ एच की वैल्यू लगाई, ये वाली ओ एच की वैल्यू ये लगा दी, ये 2 × 10⁻⁻4 ओ एच की वैल्यू ऊपर हम पिछले मेथड में देख के आए हैं। अब हम इन्हें करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी H इज़ इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁻10। तो H तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आ चुका है, और ये जो H है इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.5 × 10⁻⁻4। अब स्टूडेंट हमने तो पीएच मालूम करना है, एच से पीएच की तरफ अब हम जो है वो जाएंगे। तो एच से पीएच की तरफ जाने के लिए हमें स्टूडेंट देख लें, हमें एच का माइनस लाग लेना होगा। तो टेक माइनस लाग ऑन बोथ साइड। तो लेफ़्ट साइड पे एच का माइनस लाग जो है वो हमने ले लिए स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है ये माइनस लाग। राइट साइड पे भी माइनस लाग लें, तो राइट साइड पे भी माइनस लाग जो है वो हमने जो है वो ले लिए, दोनों साइडों पे माइनस लाग जो है वो हमने ले लिए। अब हम इस माइनस लाग को जो कि दोनों साइडों पे लिए इसको हम फर्दर आगे सॉल्व जो है वो करेंगे।
तो उसको फर्दर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ये होगा। ये आंसर आपके पास आएगा जी। और ये पी एच इज इक्वल टू 10.30 आंसर है। पी एच इज इक्वल टू 10.30 ये उसका आंसर। तो पीएच मालूम किया तो दो मेथड से हमने मालूम किया। पहला मेथड ज़रा लंबा था, दूसरा ज़रा छोटा था। तो जो मेथड आपको इजी लगे उसी को आपने अडॉप्ट करना है। और ये थर्ड राउंड के लिए हम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, सेवन्थ, एट्थ एसिड बेस एंड सॉल्ट और नाइन्थ केमिकल काइनेटिक्स, तीनों को हम तैयार करेंगे। 3 चैप्टरों का थर्ड राउंड में पेपर होगा। ये कोई 23 अप्रैल के दाएँ बाएँ ये पेपर शुरू होंगे शेड्यूल के मुताबिक, जिस तरह आपको दिया गया शेड्यूल। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विच हैज़ pH ऑफ 4.87। स्टूडेंट pH यहाँ पे दिया गया है और H और OH की कंसंट्रेशन हमसे मांगी गई है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? H की कंसंट्रेशन हमने निकालनी है, H पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो भी हमने निकालनी है। तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो हमने निकालनी है, जबकि हमें कैसी दिए हुए देखें। H की कंसंट्रेशन निकालनी है और OH की कंसंट्रेशन हमने निकालनी। तो H की कंसंट्रेशन हम पहले निकालते हैं जी। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और ये है जी, पी एच इज़ इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। ये तो पहले से हमें पता है कि पी एच जो है वो इसके बराबर होता है। ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, पी एच इज़ इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। अब पी एच तो उसने खुद दिया हुआ है 4.87, तो उसकी वैल्यू लगा देंगे। उसके बाद हम साइडें चेंज कर देंगे। माइनस log H पॉजिटिव को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और 4.87 को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमने साइडें चेंज कर दी हैं जी, आपको नज़र आ रहा है। और इसमें 4.87 को हम राइट साइड पे ले आए। अब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड का। तो लेफ़्ट साइड का एंटी लॉग जब लेंगे तो H पॉजिटिव आ जाएगा, और राइट साइड का फिर एंटी लॉग लेंगे तो 4.87 का हमने जो है वो एंटी लॉग लेना होगा। तो ये हमने उसका एंटी लॉग ले लिया। तो इसका आंसर ये आएगा 1.348 10⁻⁵। तो ये H की कंसंट्रेशन आ चुकी है। स्टूडेंट H की कंसंट्रेशन आ चुकी है, तो अब हमने OH की कंसंट्रेशन भी निकालनी है। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने यूज़ किया था उसी को यूज़ करेंगे कि H और OH 10⁻⁻14 के बराबर होते हैं। थोड़ी देर पहले पिछले न्यूमेरिकल में भी ये यूज़ किया। अब हम OH निकालना चाहते हैं। OH को लेफ़्ट पे रखेंगे, बाकी चीज़ें राइट पे लिख देंगे और फिर हम इसमें H की वैल्यू लगा देंगे। देखें ज़रा, H की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं। H पॉजिटिव की वैल्यू ये लगा देंगे 4.385 10⁻⁻। H की वैल्यू लगा देंगे और फिर दोनों को हम करेंगे तकसीम, रेशो दोनों को। तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.74 10⁻⁻14 इंटू 10⁻5। ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये भी हो गया। ओवरऑल जवाब आप देखें तो इन दोनों को आपने सम अप करना है, इन दोनों को। तो ये 10⁻⁻9 बन जाएगा। तो ओवरऑल जवाब जो है वो 0.741 10⁻⁻9। लेकिन ये जो जवाब है ये फ़ाइनल नहीं है, क्योंकि इसमें इशारे के लेफ़्ट साइड पे डिजिट नहीं है, ज़ीरो है। लेफ़्ट साइड पे डिजिट होना चाहिए। तो इशारे को हम एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे चलाएंगे। तो इशारे को जब हम एक दफ़ा स्टूडेंट लेफ़्ट साइड पे चलाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाए। ये देखें, इशारे को एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे चलाया तो 7.41 हो गए। तो ये 10⁻⁹ से 10⁻8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो OH का आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे जाएंगे। H की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास जो है वो आ चुकी है, वो ऊपर हमने निकाली थी और वो 1.348 10⁻⁻5 मोलर था। अभी अभी हमने OH की निकाली तो ये 7.41 10⁻⁸ मोलर है। तो यही दोनों हमने निकालना था। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मोलर, OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन निकालनी थी, जबकि KC उन्होंने जो है हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। तो उसकी वैल्यू लगा के हमने इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो निकाल ली। तो स्टूडेंट्स
आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।